हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे ट्राइंगल में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग ट्राइंगल में पढ़ने वाले हैं एंगल, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ए ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। तो बाइसेक्टर जानने के लिए एंगल बाइसेक्टर में हमें एंगल पहले जानना पड़ेगा, एंगल क्या होता है और बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आइए मान लीजिए दोस्तों ये एक लाइन है। ठीक है, और इसी के साथ ये भी एक लाइन है। ये दो लाइन से मिलकर जो ये बनता है, ठीक है, बीच का जो कोण बनता है इसी को एंगल बोलते हैं। ये क्या है? एंगल है दोस्तों। ठीक है, अब इसी एंगल को, ये जो एंगल है इसको अगर मान लीजिए अब यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करें, अगर वो लाइन ये टोटल एंगल को इक्वल भाग में डिवाइड करता है तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर ऑफ मतलब एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन हो क्या करता है, एंगल को दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट करता है। बाई मतलब दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। हम क्या जानते हैं दोस्तों कि अगर एक ट्राइंगल मैंने बनाया ये, ठीक है, अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, नाम इसका है ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये एंगल ए है। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल ए का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये रहा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, अपोजिट जो साइड है उसको डी पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे? डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है? डी पे बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं कि इसका लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर कैपिटल सी है तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। ये अगर कैपिटल बी है तो ये क्या हो जाएगा? साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। इसको ऐसे ही डोनेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कैपिटल है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? टोटल स्मॉल है। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, और ये भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी क्या होगा दोस्तों? ये भी थीटा होगा। अब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी जानते हैं। एंगल बाइसेक्टर करता क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये जो लाइन है एडी, वो क्या करता है, जो अपोजिट साइड बीसी है, बीसी को क्या करता है, कैसे डिवाइड करता है? तो बीसी को, उसको रिमेनिंग जो टू साइड है, ये जो दो साइड बच गया सी और बी, ठीक है, यानी ए बी और ए सी के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है? बीडी और बीसी कैसा रहेगा? बीडी का जो मतलब एंगल बाइसेक्टर जो इस लाइन को डिवाइड करता है, बीसी को डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है? इस तरह से डिवाइड करता है कि ये वाला जो लेंथ हो जाएगा इसके बराबर, ए बी के बराबर यानी सी हो जाएगा, और ये सी डी जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये लेंथ, यानी ये साइड का लेंथ के बराबर, यानी बी हो जाएगा। समझे दोस्तों? मैंने क्या बोला कि अगर ये ट्राइंगल है और मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल ए से का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब ये जो बाइसेक्टर है वो क्या किया, अपोजिट जो साइड है बीसी, उसको डी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है कि जो डी पॉइंट है उस अपोजिट साइड को कैसे डिवाइड कर रहा है। तो कैसे डिवाइड कर रहा है दोस्तों? जो रिमेनिंग टू साइड है उसके साइड के प्रोपोर्शन में, यानी ये जो बचा हुआ साइड है, ये जो लाइन एडी है, क्या कर रहा है, किस तरह डिवाइड करता है इस लाइन बीसी को? तो ये जो बचा हुआ साइड है ए बी और ए सी के रेशियो में, यानी सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं,
हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी बाई सी डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी बाई सी डी। यही होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोस्तों। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ये तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मगर ये आया कैसे, ये जो चीज है वो कैसे आया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग प्रूव करना सीख लेते हैं। ठीक है, प्रूव एक्चुअली ज्योमेट्री का हर एक पार्ट में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, प्रूव करने से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री में वो सब आपको पता चलेगा। इसीलिए हर एक चीज को प्रूव ज्योमेट्री में खासकर, और कहीं करे ना करे, मगर ज्योमेट्री में प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इस प्रूफ को आप सीरियस में देखिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। मैं इस ट्राइंगल को ये करता हूँ, रफ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं हम। ए बी सी, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर था जो डी पे कट कर रहा था बीसी को। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं क्या करूंगा, सी से एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा जो ए को आगे बढ़ाने पे कहां पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो लाइन है सीई जो लाइन है वो क्या है, एडी के पैरेलल है। क्या है, सी जो लाइन है एडी के पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, हमें प्रूव करना है ए बी बाई ए सी जो होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, बी डी बाई डी सी के बराबर होगा। यानी ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या है, सी से मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, कैसा, एडी के पैरेलल। इस एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ई पे मीट किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है दोस्तों, एडी पैरेलल टू सी है। ठीक है, तब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये ट्राइंगल है दोस्तों, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम लोग एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि भविष्य में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अब मैं अगर बीसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए वो लाइन है एक्स वाई, इधर लीजिए कोई लाइन है एक्स और वाई। अगर बीसी के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ करता हूं एक्स वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बाई एक्स बी इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी। ठीक है दोस्तों, और इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं, यही है थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, थेल्स थ्योरम है ये। इसको बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए और एक चीज दोस्तों याद रखिए, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर मैं एक ट्रांसवर्स ड्रॉ करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स और वाई दो पैरेलल लाइन है, और एल क्या है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स ऐसा लाइन होता है जो दो पैरेलल लाइन को या कट करता है। ठीक है, तो ये एल क्या है, ट्रांसवर्स है। अब देखिए दोस्तों, अगर एक्स और वाई पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल जो होगा ना हमेशा ही इक्वल होगा इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दोस्तों मैं इस चीज को अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग लाइन पढ़ेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा हमें प्रूफ का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए इसको एक लाइन में हम लोग प्रूव करते हैं।
ये दो पैरेलल लाइन है दोस्तों, एडी पैरेलल टू ईसी है, पता है आपको। अब देखिए एडी पैरेलल ईसी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल जो होगा तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसीलिए ये इक्वल टू ये, यानी ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आइए, ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा दोस्तों, क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल होगा, है कि नहीं। कैसे होगा, किस टाइप का एंगल है ये, कोरेस्पोंडेंस एंगल है। किस टाइप का एंगल है दोस्तों, ये दोस्तों किस टाइप का एंगल है, कोरेस्पोंडेंस एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों एडी और क्या है, इसी क्या है, पैरेलल लाइन है, इसीलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब देखिए दोस्तों ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है, अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, थीटा होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल ए ई सी में आप क्या देख रहे हैं कि ए, ये भी थीटा, दो एंगल इक्वल है। अब दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए सी है, ट्राइंगल ए ई सी क्या होगा, किस टाइप का ट्राइंगल होगा दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। किस टाइप का ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा दोस्तों, ठीक है। अब जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि ये जो साइड है ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, एसी के बराबर, यानी ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों हमारा एसी, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, एसी के बराबर, ठीक है दोस्तों। कौन सा साइड में बोल रहा हूं, ये जो साइड है हमारा ए, ये किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ई बी सी लेंगे। क्या लेंगे, ट्राइंगल ई बी सी में हम क्या देखेंगे, सिंस एडी जो है वो पैरेलल टू एसी है, एडी क्या है, पैरेलल टू एसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो मैंने आपको बताया वो लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एडी जो है पैरेलल टू एसी है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों कि बी ए बाई ए, बी ए बाई ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइए, बी डी बाई डी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी ए बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी ए और ए, बी ए बाई ए इक्वल टू क्या होगा, ए डी बी डी बाई डी सी। क्यों, क्योंकि ये जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ईबीसी में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए ये जो ए है, ये जो साइड ए है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग हटाकर एसी लिख दिए तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। हमारा क्या था, ए बी, यानी बी और ए बी एक ही है, ठीक है। ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सटीरियर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो देखिए क्या होता है, अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है दोस्तों, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया और ये जो एंगल है, ये एंगल है, इसका मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, तो ये मान लीजिए डी पे मीट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जो थ्योरम है वो सेम है, यहाँ भी क्या होगा, वही होगा, ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी। देखिए क्योंकि ये जो डी है वो एंगल बाइसेक्टर का ही पॉइंट है, तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई सी डी लिखते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, बी डी बाई सी डी। बस डिफरेंस क्या है, डायग्राम में डिफरेंस है दोस्तों। डिफरेंस कहाँ पर है, डायग्राम में। डायग्राम इसका क्या है, ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और वो क्या था, ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है मगर ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है।
दूसरा पहला केस क्या था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, वो एंगलों को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज देखिएगा, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये डी पे मिट करेगा। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये ई पे मिट करेगा। अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मानता तो ये एफ पे मिट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। आई मतलब क्या है, यही क्या होता है, इन सेंटर होता है। क्या होता है दोस्तों, इन सेंटर होता है, यानी इसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट मानकर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सेंटर मान के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और उस सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है, आई है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट आई को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। अब देखिए इस जो सर्कल बनता है इसका खासियत क्या है कि इसका जो डिस्टेंस होता है ना, वो जो साइड है तीनों साइड से बराबर होता है। यानी ए बी से जो इस आई का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सॉरी इसको यहां से करिए दोस्तों। ठीक है, डायग्राम मेरा सही नहीं हुआ है। ठीक है, यानी एफ आई क्या लिख सकते हैं, ये जो एफ आई होगा, एफ आई किसके बराबर होगा, आई डी के बराबर होगा। आई डी किसके बराबर होगा, आई के बराबर। ये जो डिस्टेंस है आई के बराबर होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस, इन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन रेडियस ऑफ इन रेडियस है। ठीक है दोस्तों, तो पता चला इन रेडियस किसको बोलते हैं। और ये जो सर्कल बनता है इसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। अब ये बताइए, इन सेंटर समझ में आया आपको, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर कैसा पॉइंट होता है। तो इन सेंटर एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होता है उसका जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये जो मीटिंग पॉइंट है इसी को इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसका और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है प्रॉपर्टी इन सेंटर। अगर ये ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये पॉइंट आई है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, आई है, तो ये एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, पता है। अगर मुझसे पूछा जाए एग्जाम में कि बी आई सी इक्वल टू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 लिखेंगे दोस्तों। इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं दोस्तों, किस कैसे आएगा, बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, इसका आधा कैसे आएगा, आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर ट्राइंगल बी आई सी हम लोग लें, ट्राइंगल बी आई सी में इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बाई 2 लिख सकते हैं। इस एंगल, ये एंगल क्या होगा, एंगल सी बाई 2 होगा। ये एंगल क्या है, एंगल बी बाई 2 है दोस्तों, ठीक है। अब ट्राइंगल बी आई सी में हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी एंगल बी आई सी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, ये पूरा ट्राइंगल है यानी 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एंगल बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं बताइए। हम ये क्या, ये भी एक टोटल ट्राइंगल है, एबीसी क्या है, एक टोटल ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है। अब ये जब टोटल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमको एंगल बी बाई 2 और सी बाई 2 यानी इसको क्या लिखते हैं, बी प्लस सी, और ये कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी प्लस सी के लिए आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 180 डिग्री माइनस ये लिख सकते हैं, यानी 180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस सी के लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस सी के लिए क्या लिखेंगे,
180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों, a/2, यही ना लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 2 से हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बताइए। 180 डिग्री माइनस ये क्या होगा, 90 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी a/2। ठीक है दोस्तों, और ये 180 डिग्री में से माइनस 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 90 डिग्री प्लस a/2, यानी एंगल BIC इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, BIC इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 90 डिग्री प्लस a/2। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।